अपनी दिव्य लीला की प्रारंभिक अवस्था में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में श्री नवद्वीप धाम में गुप्त रूप से अत्यंत मनोहर लीलाएं कर रहे थे। जब वे गया में अपने पिता के श्राद्ध के निमित्त गए तथा वहां उन्होंने श्री ईश्वरपुरी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया तो वे पंडित निमाई से भक्त निमाई बन गए। इससे पहले वे अत्यंत चंचल लीलाएं कर रहे थे। उस समय सभी वैष्णव वृंद उनकी माया के प्रभाव से उनकी महिमा को न जानकर उन्हें भजन करने का उपदेश प्रदान करते थे। कुछ वैष्णव लोग उनसे मिलने में कतराते भी थे। वे सोचते थे कि इसे तो भजन करना नहीं है, यह हमारा समय भी व्यर्थ के तर्क वितर्क से नष्ट कर देगा। परंतु जब प्रभु गया से लौटे तो उनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका था। उनके मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। आंखों से गंगा यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी तथा कभी कभी वे अत्यंत विरह कातर होकर हैं कृष्ण, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए, ऐसा कहकर जोर जोर से विलाप करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ते। उनकी ऐसी दशा देखकर श्रीवास पंडित, श्री अद्वैताचार्य तथा श्री हरिदास ठाकुर आदि जितने भी वैष्णव वृंद थे वे सभी उनकी शरण में आ गए। अब प्रभु ने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को जगत में प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। प्रारंभ में श्रीवास पंडित के घर में द्वार बंद कर केवल भक्तों के साथ ही प्रभु हरिनाम संकीर्तन का आस्वादन करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप आने की बात को भक्तों के समक्ष व्यक्त करते हुए कहा, आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैंने किसी एक ऐसे महापुरुष को देखा है जो मुझे कह रहा था, मैं आपका भाई हूं, मेरा और आपका परिचय कल होगा। श्रीमन महाप्रभु ने पुनः कहा, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा है कि शीघ्र ही हमें किसी न किसी महान जन के दर्शन प्राप्त होंगे। अतएव हरिदास जाओ, श्रीवास पंडित तुम भी जाओ, जाकर पता लगाओ कि कौन महापुरुष कहां पर आया है। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से दोनों महाभागवत बहुत आनंद पूर्वक उन महापुरुष को ढूंढते हुए सारे नवद्वीप में घूमने लगे। ढूंढते हुए वे दोनों परस्पर से कहने लगे, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण प्रभु आए हैं। वे दोनों आनंद में मतवाले होकर सर्वत्र ढूंढते रहे, किंतु उन्हें किसी नए व्यक्ति के आने का लेश मात्र भी इंगित प्राप्त नहीं हुआ। 3 प्रहर तक सारे नवद्वीप में ढूंढ लेने पर भी जब श्रीवास पंडित और श्री हरिदास जी को कोई नहीं मिला, तब वे लौटकर प्रभु के पास आ गए। दोनों ने आकर प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया, हमें आपके द्वारा बताए हुए लक्षणों वाले किसी भी महापुरुष के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। हमने वैष्णवों के घरों में, सन्यासियों के आश्रमों में, साधारण गृहस्थी के घरों में, यहां तक कि वैष्णव विद्वेषी लोगों के घरों में भी उन्हें ढूंढा, किंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। श्रीवास पंडित तथा श्री हरिदास जी के वचनों को सुनकर श्री गौरचंद्र हंसने लगे। उन्होंने अपने इन 2 नित्य परिकरों के माध्यम से समस्त जगतवासियों को यह शिक्षा दी कि श्री नित्यानंद प्रभु का तत्व बहुत गूढ़ है। श्रीवास पंडित और श्री हरिदास जी की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु अपने सारे परिकरों को साथ लेकर श्री नंदनाचार्य के घर पर गए और वहीं उनकी श्री नित्यानंद प्रभु से भेंट हुई। इस लीला का गूढ़ तात्पर्य यह है कि भगवान श्री चैतन्य प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उन्हें ही अखंड गुरुतत्व श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेवक ही उनको कृपा से श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान सकते हैं। मायाबद्ध जीवों के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रय संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के स्वरूप चैत्य गुरु की अनुकंपा से नित्यानंद तत्व की उपलब्धि होती है। वास्तव में श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को भली भांति जानते हैं, तथापि उन्हें भी जो श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, इसे केवल श्रीमन महाप्रभु द्वारा किया गया कोई कौतुक विशेष ही समझना चाहिए।